धन्यवाद संजीव जी। आप सभी ने आदरणीय संजीव जी के साथ आज की जो योग यात्रा शुरू की, तो मैंने तो ऐसे महसूस किया कि हमारा मन भी उस यात्रा में शामिल था। जैसा कि आपने बताया कि मन अगर आपका भूतकाल में और भविष्य काल में ना जाकर वर्तमान काल में रहता है, तो यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जो कुछ आपने करना है वर्तमान में करना है, ना ही आपको भूतकाल का कुछ लाभ होगा, ना ही भविष्य की सोच की चिंता से आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी का। आइए आज के दूसरे स्तर में हम प्रवेश करते हैं। और आज जो महापुरुष हमारे सन्मुख आकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो फतेहाबाद से परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज हैं। गत मास भी आपने उनके आशीर्वचनों को सुना था। हमें पूरा विश्वास है कि आप गदचित होकर उनकी वाणी को सुनेंगे। परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे आराध्य देव, हृदय सम्राट, गड़गड़वासी, प्राण धन, सर्वेश्वर जगदीश्वर अनंत श्री विभूषित अखिल ब्रह्मांड नायक श्री नंगली निवासी भगवान जी, उनके सानिध्य में आप सभी लोग योग करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ये बड़ा हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है कि इस कली काल में भी आप लोग इतना समय निकाल पा रहे हैं। ये मेरे सतगुरुदेव भगवान की कृपा ही है, ये नंगली निवासी भगवान की कृपा ही है। ये जो हमारे श्री नंगली दरबार सेवा समिति के जो सदस्य हैं, इन लोगों का अथक प्रयास सदा से यही रहा है कि संगत श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ी रहे, उनके ध्यान से जुड़ी रहे, गुरु घर की सेवा से जुड़ी रहे। ये चीजें सबके भीतर ऐसे भाव उठें, और ये उनका जो प्रयास है बड़ा सराहनीय प्रयास है। हमारा जो एक ड्यूटी है, हमारी जो एक सेवा है, वो हमारी सेवा ही यही है कि हम श्री गुरु महाराज जी के नाम का प्रचार करें, उनके नाम का डंका बजाएं। और जो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं श्री गुरु महाराज जी से, जो उनके पास आ नहीं रहे हैं, हम लोग कोशिश करें, प्रयास करें, प्रयत्न करें कि योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सेवा के द्वारा हम लोग जो है श्री गुरु महाराज से जुड़े, श्री गुरु महाराज के दरबार से जुड़े। संजीव जी अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और वो अपना 100% दे रहे हैं आपको योग सिखाने में, आपको ध्यान सिखाने में। और वो अपना पूरा परफॉर्मेंस जो उनकी है वो अपनी देते हैं, और बड़ी सूक्ष्मता से, बड़े साधारण सरल तरीके से सबको समझाने की कोशिश करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे ओम प्रकाश जी छाबड़ा, जो कि आप लोग प्रतिदिन हर महीने जो ये सत्र होता है आप उनको सुनते हैं, पीसी यादव जी, रमन छाबड़ा जी, ये सभी लोग जो समिति के सदस्य हैं, इनका भी अथक प्रयास है कि हम लोग
सदा सदा श्री गुरु महाराज जी के शब्द से, नाम से, उनकी सेवा से, दरबार से हम लोग जुड़े रहें। और श्री गुरु महाराज जी के जितने भी संत महापुरुष हैं सभी आदरणीय हैं, सभी वंदनीय हैं, और उनके सत्संग हम लोग सुनते रहते हैं। और वो सभी वरिष्ठ हैं और उनके अपने अनुभव हैं, उनकी अपनी अनुभूतियां हैं। वो जो हमें देते हैं वो उनका अनुभव है, जो योग के द्वारा उन्होंने सीखा, ध्यान के द्वारा उन्होंने सीखा, गुरु की कृपा से उन्होंने सीखा, वो हमें बांटते हैं, वो हमें देते हैं। श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान हम लोगों पर अनंत कृपा करें। देखो, सत्संग की जो बातें हैं वो अपनी जगह हैं, सत्संग तो सदा ही चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग श्री गुरु महाराज जी के कारण से और श्री गुरु महाराज जी के शब्द से, श्री गुरु महाराज जी के सानिध्य से जुड़े हैं। उनका जो एक अनंत स्वरूप है, उनका जो एक विराट स्वरूप है, प्रेमियों, उसको देखने के लिए ध्यान में जाना बहुत आवश्यक है। अगर हम लोग उनके साथ जुड़ते नहीं हैं, उस शब्द के साथ जुड़ते नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल होगी। तो दूर ले, तो कहना आज के प्रसंग में केवल इतना है कि जिस तरह हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने दिन का, हम अपने श्री गुरु दरबार में जाते हैं, सुबह 4 बजे दर्शन करते हैं श्री गुरु महाराज जी के, श्री नंगली निवासी भगवान जी के। तो दिन के उस प्रारंभ में सतगुरुदेव भगवान के दर्शन करते हुए हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं, और वो जो श्लोक है वो श्री गुरु महाराज जी की महिमा है, श्री गुरु महाराज जी की स्तुति है। आप लोग गुरु महिमा पढ़ते हैं तो उस गुरु महिमा के जो पहले शब्द हैं, जो पहला श्लोक है, वो है कि सत्यम बोधमयम नर रूप ममलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रत्नेर मंडित शीर्ष शुभ्र मुक्तम श्वेताम्बरी शोभितम मुक्ता माल विभूषितम हृदय सिंहासने संस्थितम भक्ता नाम वरदम प्रसन्न वदनम श्री सदगुरुम नम्यहम। देखिए, वो मेरे श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान, वो क्या है? उनके बारे में जीवा तो बहुत छोटी है, शास्त्रों ने भी, वेदों ने भी नेति नेति कह दिया है कि इससे आगे और भी बहुत कुछ है, इसके आगे और भी बहुत कुछ है। जितना संत महापुरुषों ने जाना, जितना संत महापुरुषों का अनुभव हुआ, जितना वो ध्यान में गए और जहां तक उनका अनुभव उनको हुआ, जिनकी उतनी जितनी जितनी उनको उनकी अनुभूति हुई, केवल उतना ही शास्त्र कह पाए, उतना ही ग्रंथ कह पाए, उतना ही ऋषि मुनि लिख पाए। क्योंकि वो जो प्रथम शब्द है सत्य, कि वो मेरे श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान जो हैं वो सत्य स्वरूप हैं, वो सत्य हैं। और सत्य तो सही मायने में देखें तो सिर्फ 2 ही चीज हैं। एक तो श्री गुरु महाराज जी का शब्द, नाम जो उन्होंने दिया वो सत्य है, और एक वो स्वयं सत्य है, और दूसरा इस जहान में कोई भी सत्य नहीं है। इस संसार में आप लोग देखते हैं कि सब नश्वर है, सब लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं, कोई साथ में नहीं रहता है, समय आने पर सब छूट जाता है, लेकिन 2 चीज कभी नहीं छूटती हैं, वो है श्री गुरु महाराज जी का शब्द, नाम जो कि उनका ही स्वरूप है, और एक स्वयं श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान। वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, वो सदा हमारे अंग संग रहते हैं, क्योंकि वो सत्य हैं और वो सदा सत्य रहेंगे, वो सदा सत्य ही थे। हकीकत है तो वही है, और दूसरी कोई चीज हकीकत नहीं इस संसार में। इसलिए अगर जो भी हमारा ध्यान है, जो भी हमारा योग है, वो केवल हमें इस सत्य को जानने में एक माध्यम है, कि हम उस सत्य को जान पाए कि वो सत्य क्या है। क्योंकि जो श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान हैं, वो सूक्ष्म भी इतने हैं कि हम उनको देख नहीं पाते। एक कण जो रज का होता है, उसका 10,000वां हिस्सा भी अगर कर दिया जाए तो वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है,
और वो विराट इतने हैं कि इन आंखों से हम उनको देख नहीं सकते। वो कुल सृष्टियों के मालिक हैं। प्रभु तुम अणु से हो सूक्ष्म, और प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, प्रभु तुम तो बेमिसाल हो। मेरे श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान, वो तो सदा सदा बेमिसाल हैं, उनकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है प्रेम। वो सदा सत्य हैं, और सत्य के रूप में वो हमारे भीतर भी हैं। वो हमसे भी अलग नहीं है। वो सदा सदा हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारे एक एक श्वास में उनका वास है। हमारे से अलग वो कभी हो ही नहीं सकते, और कभी थे भी नहीं, कभी होंगे भी नहीं। श्री नंगली निवासी भगवान जी सदा सत्य हैं। इसीलिए दिन के प्रारंभ में हम उस शब्द को गाते हैं, उस सत्य को गाते हैं कि सत्यम तुम सत्य हो। श्री नंगली निवासी भगवान मेरे सतगुरु, तुम सदा सत्य हो। सत्य, सत्य क्या है? सत्य के भाव में अगर हम जाना चाहें तो सत्य जो है वो, ये आप मान लो, एक दृष्टांत के द्वारा एक समझाने की कोशिश करता हूं कि एक बार राजा जो जनक थे, वो जो अपने स्नान करने के लिए निकले तो सरोवर पर गए तो बहुत सारे उनके कर्मचारी वहां खड़े हैं, और किसी के हाथ में तौलिया है, साबुन है, किसी के हाथ में इत्र है, फुलेल है, बड़ी ठंडी ठंडी धूप है। और राजा जनक जो हैं वो कुछ समय के लिए लेट गए, और जब लेट गए तो उनको ख्वाब आया, एक नींद आ गई हल्की सी। जब वो नींद आई तो उस नींद में वो एक स्वप्न देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, और उस ख्वाब में वो क्या देखते हैं कि किसी दूसरे राजा के साथ उनका युद्ध हो गया। अब युद्ध हुआ तो उसमें जो है उनको बंदी बना लिया गया, उनको पकड़ लिया गया। तो दुश्मन राजा के सामने जब उसको पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि इस राजा के सब वस्त्र आभूषण उतार दो। तो सारे वस्त्र आभूषण जो थे वो उतार दिए गए। तो एक भिक्षा पात्र जो था वो राजा जनक के हाथ में दे दिया गया, और एक कफनी पहना दी गई, एक ही कपड़ा उनको पहना दिया गया कि जाओ और जो है तुम मांग कर खाओ। तो राजा जनक जो है स्वप्न में ही देख रहे हैं कि वो मांग रहे हैं, लेकिन उस मांगने में भी उनको कुछ मिलता नहीं है। जिस द्वार पर भी जाते हैं उनको वहां से आगे दौड़ा दिया जाता है कि आगे जाओ आगे जाओ। और शाम हो जाती है, कहीं सत्संग चल रहा है, लंगर चल रहा है, तो भक्तों के आगे जब वो भिक्षा पात्र करते हैं तो कोई उसमें चावल डाल देता है, कोई उसमें सब्जी डाल देता है। वो सोचते हैं कि क्यों ना इसको जो है कहीं ठंडी छाया में बैठकर खाया जाए। तो किसी नदी किनारे जैसे ही वो उसको खाने लगते हैं तो एक चील ऊपर से आती है और वो झपट्टा मारती है उसके उस कटोरे में, उस भिक्षा पात्र में। तो एकदम से उनकी वो नींद जो है, वो ख्वाब जो है, स्वप्न जो है, वो टूट जाता है। जैसे ही वो स्वप्न टूटता है तो उस स्वप्न के टूटते ही देखते हैं राजा के वही राजमहल है, वही नौकर चाकर हैं, कर्मचारी हैं, और वो राजा हैं, बादशाह हैं। स्नान करते हैं लेकिन चिंतित हैं, अपने राज दरबार में जाकर राज सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन माथे पर चिंता की रेखाएं हैं। अब सभी दरबारी जितने भी थे, मंत्री जितने भी थे, सब पूछते हैं कि महाराज क्या बात हुई, क्या हुआ, आज आप बड़े चिंतित हो। तो राजा कहते हैं हाँ चिंता तो है, एक सवाल है मन में, और वो सवाल ये है कि वो सत्य था या ये सत्य है, सत्य क्या है। अब सभी, किसी ने उस स्वप्न को तो देखा नहीं, और सभी अपने अपने ढंग से राजा को इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है, लेकिन राजा का वो स्वप्न तो किसी ने देखा नहीं था। तो राजा संतुष्ट नहीं होते। तो राजा कहते हैं कि लगते हैं मुझे मेरे राज्य में कोई विद्वान नहीं रहा, कोई पढ़ा लिखा नहीं रहा जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे। तो कहती है कथा कि किसी गुफा में अष्टावक्र जी महाराज ध्यान कर रहे थे, ध्यानस्थ थे, समाधि में थे। तो उनको आकाशवाणी हुई कि जाकर तुम राजा जनक की शंका का समाधान करो। तो अष्टावक्र जी उठकर आते हैं,
और आकर उस सभा में उनका सत्कार किया जाता है, आदर किया जाता है, उनको उच्च सिंहासन पर बिठाया जाता है। तो पूछते हैं कि राजन, तुम्हारे मन में क्या शंका है, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तो उस वक्त राजा जनक हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं उनके चरणों में और कहते हैं, महाराज ये बताओ कि वो सत्य था या ये सत्य है? और वो त्रिकालदर्शी संत अष्टावक्र जी महाराज, जिनको मां के पेट में ही सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया था, जिन्होंने चारों वेदों की शिक्षा मां के पेट में ही प्राप्त कर ली थी, ऐसे वो अष्टावक्र आंख बंद करते हैं और उस ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से राजा के उस स्वप्न को देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि राजन, एक बात बताओ, जब तुम युद्ध कर रहे थे क्या तुम अपने आप को देख रहे थे? बोले, हां महाराज, मैं अपने आप को देख रहा था। बोले, राजन, जब तुम्हें भिक्षा पात्र दिया गया? बोले, हां महाराज, मैं देख रहा था। बोले, जब वो चील आई और झपट्टा मारा तुम्हारे भिक्षा पात्र पर? बोले, महाराज, वो सीन भी देखा, फिर मेरा ख्वाब टूट गया। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, राजन, ये जो सामने राज दरबार है, ये कर्मचारी हैं, मंत्री संतरी हैं, तुम्हारी रानियां हैं, राजमहल हैं, क्या ये तुम देख रहे हो? बोले, हां महाराज, ये भी देख रहा हूं। तो राजा कहते हैं कि राजन, ना तो वो सत्य था जो तुमने स्वप्न में देखा, और ना ये सत्य है जो तुम अब देख रहे हो। जो तुमने बंद आंखों से देखा वो भी सत्य नहीं था, और जो तुम ये खुली आंखों से देखते हो इस संसार को, ये भी सत्य नहीं है। आप रात को सोते हैं, आप स्वप्न देखते हैं, वो आपकी बंद आंख का स्वप्न है। आप आंख खुलती है तो स्वप्न समाप्त हो जाता है, और फिर तुम्हारी खुली आंख का स्वप्न शुरू होता है। आंख खोलकर तुम सारे संसार को, परिवार को, घर बार को, बेटे बेटियों को, पत्नी को, माता को, पिता को, अपने परिवार को देखते हो, सगे संबंधियों को देखते हो। ये खुली आंख का स्वप्न है। जिस दिन आंख बंद हो जाएंगी उस दिन ये स्वप्न भी समाप्त हो जाएगा, उस दिन ये भी सब चला जाएगा। आंख बंद का स्वप्न खुलते ही समाप्त होता है, और आंख जो खुली का स्वप्न है वो बंद होते ही समाप्त हो जाता है, राजन। लेकिन जो बंद आंख में भी देखता है और जो इन खुली आंखों से भी देखता है, सत्य अगर कोई चीज है तो वो है, राजन, जिसने सोए हुए भी सब कुछ देख लिया। और सत्य वो है जो इस समस्त जगत को, समस्त संसार को, समस्त परिवार को, घर बार को, और पूरे कार्यकलाप जितने आप लोग करते हो, कितने क्रियाकलाप आप सारा दिन कार्य करते हो, उनमें भी जो मगन रहता है उसको भी जो देखता है। सत्य अगर कोई है तो वो है। तो सत्य क्या है? सत्य है हमारे भीतर का आत्मा, हमारे भीतर की रूह, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने भी कहा कि मैं उस आत्मा के रूप में ही तुम्हारे भीतर हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, के अर्जुन, आत्मा के रूप में मैं तुम्हारे भीतर सदा सदा रहता हूं, क्योंकि तुम मेरा ही स्वरूप हो। तुम मैं ही हो, मैं ही तुम हो। प्रेमियों, हमारा जो शब्द है, हमारा जो नाम है, हमारा जो जिसमें हमारे गुरुदेव, हमारे श्री महाराज जी, हमारे स्वामी जी, या जिनसे भी हमने शब्द लिया, नाम लिया, जिसके बारे में हमें वो बताते हैं ये शब्द है, ये नाम है, अगर सत्य कोई है तो सत्य के साथ हमें हमारे गुरुदेव जोड़ते हैं, और वो शब्द है, वो नाम है, वो श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान का ही स्वरूप है। अगर हम लोग उस शब्द को, उस नाम को हम लोग अगर अक्षर समझें, ये तो वर्णाक्षर हैं, वर्ण अक्षर हैं, का, खा, गा, और इन्हीं शब्दों से का ये समूह है, इन शब्दों से ये नाम शब्द बना है, तो फिर हमारे पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। प्रेमियों, जब तक इस शब्द को हम सत्य का स्वरूप नहीं मान लेते, जब तक इसको श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप नहीं मान लेते, इस शब्द से हम लोग प्रेम नहीं करते, इस श्री गुरु महाराज से प्रेम नहीं करते, इस शब्द के साथ पूरी तरह से एकाग्र नहीं हो जाते, तब तक बहुत मुश्किल है,
बहुत मुश्किल है उस ध्यान अवस्था में चले जाना, उस योग अवस्था में चले जाना और फिर उसकी अनुभूति करना, फिर उसका अनुभव करना, ये एक बहुत बहुत मुश्किल होता है प्रेमियों। ये प्रथम शब्द जो सत्य है, इसकी व्याख्या बहुत लंबी है, क्योंकि हमने उसके पार जाना है, हमने उसको समझना है, और ये हमें सत्संग के माध्यम से मिलता है। संत लोग हमें समझाते हैं, आप लोग एक एक घंटा यहां बैठकर सुनते हैं, हमारे जो वरिष्ठ संत हैं वो हमें समझाते हैं और हम बड़ी श्रद्धा से उसको सुनते हैं, तब जाकर बात बनती है। किसी भी चीज के प्रति जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होती है, जब तक हमारा विश्वास नहीं होता है, तब तक हमें किसी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, किसी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, ना उसका कोई हमें अनुभव होता है। तो प्रेमियों, जिस चीज के साथ हमने जुड़ना है, वो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ, उनके द्वारा प्रदत्त जो एक शब्द है, एक नाम है, वो ही एक माध्यम है कि हम उस सत्य को जान पाए, श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप को जान पाए, क्योंकि वो तो अनंत हैं। श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान, वो तो एक बार उन्होंने अपने, बहुत सारे संत बैठे थे, तो श्री गुरु महाराज जी सत्संग प्रवचन कर रहे थे, तो श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान ने अपने संत महापुरुषों से कहा, भाई तुम्हें सत्य की कोई अनुभूति हुई, तुम्हें ईश्वर का कोई अनुभव हुआ, तुमने भगवान के बारे में योग के माध्यम से कुछ जाना, तुमने ध्यान के माध्यम से उस सत्य के बारे में या कुछ जानने की चेष्टा की, तो किस किस को क्या क्या अनुभव हुआ? तो सभी संत महापुरुषों ने अपने अपने भाव कहे, अपने अपने कोशिश कर रहे हैं, किसी ने कोई अनुभूति बताई, किसी ने कुछ अनुभूति बताई। तो उसी सभा में पूज्य श्री स्वामी अभेदानंद जी महाराज भी विराजमान थे। तो अभेदानंद जी महाराज ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी, मैंने तो जब से आपके दर्शन किए हैं, जब से आप मेरे सामने साक्षात हुए हैं, तो मैंने आपके उन पवित्र दर्शनों में उस सत्य का अनुभव किया है। मुझे किसी और दर्शन की आवश्यकता नहीं है, मुझे और कोई भगवान नजर नहीं आता, मुझे और कोई ईश्वर नहीं नजर आता, मुझे तो गुरु के रूप में आप ही भगवान नजर आ रहे हैं, आप ही ईश्वर नजर आ रहे हैं। हमने किसी को जानने की कोशिश ही नहीं की, मुझे आपके दर्शन में ही परम सुख मिला है और मुझे उस दिव्यानंद की अनुभूति हुई है। तो श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान जो हैं, वो हल्के से मुस्कुराए और फिर बोले कि सेवक को सदा ही ऐसे सोचना चाहिए कि हमारे जो गुरुदेव हैं वही हमारे ईश्वर हैं, वही हमारे भगवान हैं। ऐसा महसूस होता है कि श्री महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान जी गुरु गीता के उस श्लोक को चरितार्थ कर रहे हैं, अपने सेवकों को समझा रहे हैं अच्छे से कि गुरु गीता का वो जो श्लोक है, जिसको हम सत्संग के प्रथम में बोलते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि वो जो गुरु है वही ब्रह्म है, विष्णु है, शिव है, पार ब्रह्म है। तो जो गुरु को इस भाव से समझते हैं, वो समझो कि उन्हें किसी भी दर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाती, उनके लिए गुरु ही भगवान होते हैं, गुरु ही उनके लिए ईश्वर होते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान जो हैं, वो तो स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान हैं, तो उनकी महिमा अनंत अनंत है। श्री गुरु महाराज जी वो सत्य का स्वरूप है जिनके बारे में सब ग्रंथों ने नेति नेति कहा है कि इससे आगे भी कुछ और है। जितना उन्होंने जना दिया, जितना उन्होंने बता दिया, केवल उतना ही है, उससे आगे कुछ नहीं है। श्री गुरु महाराज जी की तो अनंत लीलाएं हैं, उनकी अनंत रचनाएं हैं, अनंत सृष्टियां हैं प्रेमियों। तो हमने तो शब्द के माध्यम से, नाम के माध्यम से केवल अनुभूति लेनी है, हमने केवल अनुभव करना है कि वो किस तरह से हैं। उनको किसी ने, उनका जो शरीर है उसको रंच मात्र भी अगर किसी ने, थोड़ा सा भी किसी ने अगर छू लिया था, तो उनकी भी समाधियां लग जाती थी प्रेमियों। उनका कोई हल्का सा भी टच उनके शरीर को जिसका हो जाता था, वो भी कई कई दिन समाधि में बैठा रहता था। ऐसा उनका
तपोमय शरीर था, ऐसा उनका भावनामय शरीर था, ऐसा उनका एक जो योग स्थिति जिसको हम कहते हैं, 24 घंटे जो योग में रहे, 24 घंटे जो ध्यान में रहे, ऐसा उनका शरीर था। प्रेमियों, आज तो क्या योग होता होगा और आज क्या ध्यान होता होगा मुझे नहीं पता। सबकी अपनी अपनी कोशिश है, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक श्री गुरु महाराज जी की वो लीला याद आती है कि किस प्रकार से वो पूरे विश्व के बारे में जानते थे, पूरी सृष्टि के बारे में उनको पता होता था, क्योंकि वो स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान थे। और प्रेमियों, आप ये देखिए, ये टेरी की एक लीला है उनकी, कि टेरी में जहां पर भी ध्यान किया जाता था बैठकर, जहां पर भी योग किया जाता था, उसका नाम रखा हुआ था कृष्ण द्वारा। और परमहंस महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी, पूज्य श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, जो श्री गुरु महाराज जी के भी गुरु थे, उनका जो जहां भी केंद्र बनता था, जहां भी उनका वो रहते थे, तो उसका नाम ही कृष्ण द्वारा रखा जाता था। तो इस कृष्ण द्वारा में बैठकर भक्त लोग जो थे वो भजन करते थे, सिमरन करते थे। तो उस वक्त के भजन सिमरन का जो स्वरूप था वो क्या था, आज भी मैंने देखा है। मैं कई घरों में जैसे जाता हूं तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो सुबह उठ के भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो कोई कपड़ा अपने ऊपर डाल लेते हैं, कोई चादर वगैरह या कुछ इस तरह से अपने पूरे शरीर को ढक लेते हैं और ढककर वो बैठकर ध्यान भजन करते हैं। तो उस वक्त भी ऐसा ही एक दृश्य हुआ, ऐसा ही एक चमत्कार हुआ, ऐसा ही एक वो घटना है जिसके बारे में आपको मैं साझा करना चाहूंगा और इस बारे में आपका ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा। और वो श्री गुरु महाराज जी की बहुत प्यारी लीला है। तो मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूं कि मैं आपसे वो साझा करूं, मैं आपसे वो बात को कहूं। मुझे भी आनंद आएगा कहते हुए, आपको सुनते हुए भी उस चीज का आनंद आएगा कि उस कृष्ण द्वारा में टेरी में श्री गुरु महाराज जी का भक्त गया, भजन कर रहा है कृष्ण द्वारा में बैठकर, पूरा शरीर उसका ढका हुआ है और वो अपने ध्यान में, अपने भजन में बैठा है। कुछ देर पश्चात कोई दूसरा भक्त आया, वो भी आगे बराबर बैठ गया, उसने भी अपने ऊपर वो चादर ओढ़ ली और वो भी बैठकर भजन करने लगा, ध्यान करने लगा। तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे व्यतीत हो गए। तो पहले वाले जो भक्त बैठे हैं उसने सोचा मन में कि अगर मैं अभी उठ गया तो ये पहले वाला भक्त क्या सोचेगा कि अरे ये तो अभी बैठा था, अभी उठ के चला गया। और जो दूसरा भक्त आकर बैठा है उसके मन में भी यही भाव उठा कि अगर मैं अभी उठ गया तो जो पहले बैठा है वो क्या सोचेगा, अरे ये कैसा ध्यान था, कैसा भजन था, आया और उठकर चला गया। इसी भाव में बैठे बैठे कब 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे व्यतीत हो गए। दोनों भक्त उस कृष्ण द्वारा में बैठे हैं और बैठकर ध्यान में मग्न हैं, अपने अभ्यास में लगे हुए हैं। और श्री गुरु महाराज जी वहां से कोई 10-15 किलोमीटर दूर किसी गांव में सत्संग कर रहे थे। शाम का समय था, 3, साढ़े 3, 4 बजे का समय रहा होगा। तो एकदम से उन्होंने सत्संग को बीच में रोक दिया। सत्संग को बीच में रोक के उन्होंने कहा कि भाई किसी के पास कोई साधन है तेरी जाने का? तो किसी भक्त ने कहा, हाँ महाराज मेरे पास घोड़ा या घोड़ी जो कुछ भी उस समय का साधन रहा होगा। उन्होंने कहा है। तो उन्होंने कहा तुरंत अभी जाओ और सीधा कृष्ण द्वारा जाओ। और कृष्ण द्वारा वहां पर 2 भक्त बैठे हैं और वो भजन कर रहे हैं, उनको जाकर हमारी आज्ञा सुना दो। उनको कहना कि श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। और ये भी एक लीला है और ये भी एक इस लीला में एक भाव है कि ये जो शब्द थे श्री गुरु महाराज जी के, कि श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो, ये पहली आज्ञा थी श्री गुरु महाराज जी की। और यहीं से जो दंडवत करता था, श्री गुरु महाराज जी को जो प्रणाम करता था, सजदा करता था, तो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा यहीं से प्रारंभ हुई। ऐसा मुझे महापुरुषों ने बताया कि ये श्री गुरु महाराज ने प्रथम बार ये बात कही थी। और फिर वो जो हरकारा था, वो जो भक्त था, उस घोड़े पे चढ़ा और सीधा वहां गया और वहां जाकर देखा कि वाकई में उस कृष्ण द्वारा में 2 भक्त वो चद्दर ओढ़ी हुई हैं और ध्यान मग्न हैं, ध्यानस्थ हैं। और उन्होंने जाकर श्री गुरु महाराज जी की वो जो आज्ञा थी वो सुनाई। उन्होंने कहा कि श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो अब उठ जाओ। और जैसे ही गुरु महाराज जी की आज्ञा सुनी तो दोनों भक्तों ने अपने मुख से वो चद्दर उतार दी और उठकर खड़े हुए
और आपके लिए बड़ी खुशी का ये एक विषय होगा कि वो भक्त कौन थे दोनों। जो पहले आकर बैठे हुए भक्त थे वो भक्त थे पूज्य श्री स्वामी चेतन ध्यानानंद जी महाराज, जो कि उस वक्त चोले में नहीं थे, घर में रहते थे, और श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान जी के बड़े भाई थे शारीरिक नाते। और जो दूसरे भक्त थे वो थे, बाद में उनका नाम हुआ पूज्य श्री स्वामी अटल प्रकाशानंद जी महाराज। वो श्री गुरु महाराज जी के शारीरिक नाते से छोटे भाई थे। वो अटल प्रकाशानंद जी के नाम से मशहूर हुए दरबार में बाद में। तो इन महापुरुषों ने उस समय में जब वो अपने घर में रहते थे तो आप देखिए जिद से ध्यान करते थे, जिद से सिमरन करते थे, जिद से योग अवस्था में बैठते थे। तो आज तो कितना समय है हमारे पास और कितना समय हमारा व्यर्थ चला जाता है प्रेमियों। मैंने सुना है कि श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान जी के नंगली साहब में पूज्य श्री स्वामी चेतन ध्यानानंद जी बरामदे में बैठा करते थे। तो और कभी भी उन्होंने अपनी नजरों को ऊंचा नहीं उठाया, किसी ने मत्था टेका तो उनकी तरफ नहीं देखा उन्होंने कभी भी। और उनके इतिहास में जिसकी तरफ भी उन्होंने देखा तो वो 3-3 दिन 4-4 दिन वो लोग समाधियों में रहे, उनको अपनी होश नहीं रही। ऐसा तेज, ऐसा तप उनकी आंखों में था कि जिस पे भी नजर डाल दी समझ के काम हो गया। हम कुछ ना कर सके उन्हें 100 बार देखकर, और उन्होंने कर दिया सब कुछ हमें एक बार देखकर। ये श्री नंगली निवासी भगवान जी की महिमा है प्रेमियों, ये श्री नंगली निवासी भगवान जी का आनंद है, ये श्री नंगली निवासी भगवान जी के ध्यान की महिमा है, उनके योग की महिमा है कि जो भी उनसे जुड़े, श्री नंगली निवासी भगवान जी के जो शरणागत हुए, जो श्री गुरु महाराज जी के साथ चले प्रेमियों, उन्होंने सब कुछ पाया। और उनके माध्यम से हजारों लोग सचखंडवासी हो गए। उनके माध्यम से, उस शब्द के माध्यम से, उन गुरुओं के माध्यम से उन्होंने वो अनुभूतियां की, उन्होंने वो अनुभव किए कि जिनका आज हम लोग वर्णन तक नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे अनुभव हैं, ऐसे ऐसी अनुभूतियां हैं जो लोग ध्यान करते करते श्री गुरु महाराज जी का, श्री गुरु महाराज के किसी भी अंग का ध्यान कीजिए, श्री गुरु महाराज का जो भी अंग आपको अच्छा लगता हो, उनके माथे का ध्यान, उनकी आंखों का ध्यान, उनके नाक का ध्यान, उनके ततोले का ध्यान, उनके होंठों का ध्यान, उनकी ठोडी का ध्यान, उनके शोल्डर्स का ध्यान, उनकी छाती का ध्यान। आप उनके किसी भी अंग पर कंसंट्रेट हो जाइए, आप एकाग्र हो जाइए प्रेमियों। वो जब मिलता है ना किसी को तो पूरे का पूरा ही मिलता है। आप कोई मिश्री की डली को जहां से भी चखेंगे वो आपको मीठी ही लगेगी। तो वो उसी तरह से है, वो परमात्मा है। वो जिसको मिलता है वो पूरे का पूरा मिलता है, वो किसी को थोड़ा या ज्यादा नहीं मिलता है। तो जो भी उसके साथ जुड़ते हैं वो उनको पूरे का पूरा आनंद देते हैं, पूरे का पूरा रस देते हैं, वो पूरे का पूरा सुख देते हैं आपको, लौकिक भी और पारलौकिक भी। प्रेमियों ये संसार है और हम इस संसार में रहते हैं। हमने विचार इस बात का करना है कि हम जिन कार कोठियों में रहते हैं क्या ये हमारे साथ जाएंगी। हम कभी भी ये सोचते हैं कि हम इतना कमा लें, बच्चों के लिए कमा लें, उसके लिए कमा लें, उसके लिए कमा लें। लेकिन श्री गुरु महाराज ने तो एक बात कही, उन्होंने कहा कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत का मतलब है कि अगर आपका बेटा, आपका पुत्र, आपकी पुत्री नालायक है तो आपने चाहे 7 पीढ़ियों का जमा किया है वो आपका नष्ट कर देगा। आपका धन उसके किसी काम नहीं आएगा, वो अपना लोक भी बिगाड़ देगा और आपका भी बिगाड़ देगा। और अगर वो सपूत है, वो लड़का सन्मति में जीता है, सुबुद्धि में जीता है, बुद्धिमान है, तो प्रेमियों कमाकर खाएगा और आपको भी खिलाएगा, आपको भी, आपकी भी सेवा करेगा। तो जो कहने का भाव है वो ये संसार, परिवार, ये घर बार, ये जितना भी है, ये परमात्मा ने हमारी सुविधाओं के लिए दिया है, हमें इसमें फंसने के लिए नहीं कहा है कि आप इसमें अपना ये अपना मन भी इनमें लगा दो। उन्होंने कहा है कि ये भौतिक है, ये सब कुछ है,
इसमें आप लोगों ने फंसना नहीं है। आपने बिल्कुल भी इसमें नहीं जीना है। तो हम लोग कोशिश करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम लोग इन चीजों से ऊपर उठें, अपने शरीर से ऊपर उठें, अपने परिवार से ऊपर उठें, अपने ध्यान को, अपनी श्वासों को हम लोग उस शब्द में लगाने का अभ्यास करें, नाम में लगाने का अभ्यास करें और जीवन को सार्थक करें। क्योंकि जो सार्थक होना है शरीर का, इस संसार में आना है शरीर का, वो केवल साधना के लिए है, वो केवल तप के लिए है। ये तो प्रारब्ध का जीवन है जो हम जी रहे हैं। हमने उस सत्य के साथ जीना है, हमने झूठ के साथ नहीं जीना है। और सत्य क्या है? मैंने कोशिश की हल्की सी कि सत्य वो श्री गुरु महाराज जी हैं, सत्य उनका शब्द है। ये दो ही चीज सत्य हैं। और हमारा जो हमारी दिनचर्या का पहला शब्द है वो सत्य ही है। सत्यम वो परमात्मा सत्य है, वो श्री गुरु महाराज जी जो हैं वो सत्य हैं। और दूसरा जो शब्द है इससे अगला, इसकी व्याख्या तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। हम लोग तो, हमारी जुबान तो बहुत छोटी है। हम श्री गुरु महाराज की क्या व्याख्या कर सकते हैं? हम उनकी महिमा गा सकते हैं, हम उनकी स्तुति कर सकते हैं। तुलसीदास जी थे, उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा जिसको हम राष्ट्रीय रामचरितमानस कहते हैं। और वो 1000 पन्ने से भी ज्यादा का है। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन चरित्र है। तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भाई ये इतना बड़ा ग्रंथ आपने लिख दिया, आप तो बड़े महान हो। तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, भगवान की महिमा को कहा नहीं जा सकता। भगवान की स्तुति तो इतनी है कि हम उसको कुछ कह ही नहीं सकते। ये जुबान बहुत छोटी है, लेखनी बहुत छोटी है। 7 समुद्र की मसी करूं पर गुरु गुण लिखा ना जाए, 7 समुद्र की शाही बना दी जाए और सारी जितने पेड़ हैं उनकी कलम बना दी जाए, लेकिन फिर भी गुरु के गुण को, भगवान के गुण को हम लिख नहीं सकते। उनके गुण तो इतने ऊंचे हैं, उनकी महिमा तो इतनी ऊंची है, उनकी स्तुति तो इतनी ऊंची है कि हम उसको कुछ कह नहीं सकते। तो उनका महाराज ये तो आपने बहुत कुछ लिख दिया, हजारों पन्ने जो है उसकी स्तुति में। उनका नहीं, मैं उसकी स्तुति नहीं लिख पाया हूं। ये तो केवल मैंने अपने मन को शांति देने के लिए कुछ प्रयास किया है। ये तो थोड़ा सा प्रयास है। ये तो मैं ये समझो कि समुद्र में से एक बूंद जो है मैं वो ले पाया हूं। और जितना उन्होंने मुझसे लिखवाया मैंने उतना ही लिखा। वो तो वो हैं, उनकी स्तुति की नहीं जा सकती। वो त्रिलोकीनाथ भगवान है, वो सत्य परमात्मा है, वो सत्य स्वरूप है, वो सत्य। हमने उस सत्य में जीना है, हमने उस सत्य में रमना है। तो इसलिए सारे योग और अभ्यास और ध्यान, ये सारी चीजें बार बार आपको प्रतिदिन सुनाई जा रही हैं, प्रतिदिन समझाई जा रही हैं कि जो सत्य है एक वही सत्य है, उसका शब्द सत्य है या वो सत्य है। बाकी तो सब मिथ्या है, सब नश्वर है, सब चला जाने वाला है। लेकिन ये दो चीजें पहले भी थी और ये हमारे बाद में भी रहेंगी। सृष्टि से पहले भी ये चीजें थी और ये सृष्टि के बाद भी रहेंगी। ये दोनों चीजें सत्य हैं प्रेमियों, उनका शब्द भी और उनका नाम भी। तो इसलिए उस सत्य में हमने जो इस बारे में 2-4 शब्द कहे, इसके आगे वाला जो शब्द है बोध, बोधमयम, वो है बोध। बोध का मतलब होता है ज्ञान। तो हमने जो एक बोध हमें हो, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। हमारे श्री नंगली निवासी भगवान वो ज्ञान का स्वरूप भी है। रामायण में भगवान श्री राम को ज्ञान का स्वरूप कहा गया। और यहां पर इस श्लोक में जो दूसरा शब्द आता है वो है बोधमयम। सत्यम बोधमयम नर रूप ममलम। नर के रूप में परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुआ, वो ज्ञान का स्वरूप इस धरा पर आया। तो इस
भाव में एक छोटी सी बात कहूंगा कि एक संत हुए हैं महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप कौन हैं? उनका अप्रतिम सौंदर्य इतना प्यारा लगा, उस व्यक्ति ने भाव कहा कि लगता है आप कोई देव पुरुष हैं, लगता है आप कोई अर्श से उतर कर आए हैं, आप तो लगता है कि जैसे कोई इंद्र हैं, इंद्रासन से उतरकर धरती पर आ गए। तो पूछा पूछने वाले ने कि भाई आप कौन हैं? क्या आप देवता हैं? आप इस वनस्थली में, इस एकांत निर्जन में, इस वट वृक्ष के नीचे बैठे आप अर्शों से उतर आए कोई देवता हैं, स्वर्ग से उतरे कोई देवता हैं, आप कौन हैं? आपके सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है कि आप इस पृथ्वी के हैं ही नहीं, पार्थिव शरीर नहीं आपका, आपका सौंदर्य इतना प्यारा है, आप देवता हैं। तो भगवान बुद्ध ने आंखें खोली और कहा कि नहीं प्रेमी, मैं देवता नहीं हूं। उस आदमी ने पूछा तो फिर आप कौन हैं? आप यक्ष हैं, आप किन्नर हैं? क्योंकि ये देवताओं से थोड़ी जो नीची कोटि है, जो देवताओं के दरबार में नृत्य करते हैं, संगीतज्ञ हैं, संगीत गाते हैं, तो क्या फिर आप वो हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं नहीं प्रेमी, मैं वो भी नहीं हूं। तो पूछा उस आदमी ने तो फिर क्या आप चक्रवर्ती सम्राट हैं इस संसार के? क्योंकि दिव्य तेज जो है वो आपके मुख पर है, जो मैंने कहीं देखा नहीं है। क्या आप इस पृथ्वी के सबसे बड़े राजा हैं? बुद्ध ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो वह भी नहीं हूं। तो फिर उस आदमी ने ऐसे हाथ जोड़े, उसने कहा कि अगर आप ये सब कुछ नहीं है तो फिर आप क्या हैं? तो मनुष्य तो कम से कम आप होंगे ही। तो उस आदमी ने पूछा कि फिर आप क्या हैं? आपका स्वरूप क्या है? आप क्या हो? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं हूं। तब तो वह आदमी जरूर ये समझ लो कि अवाक रह गया होगा कि वह आदमी होश में भी है, बेहोश है, पागल है, ये आदमी कुछ भी नहीं बताता अपने आप को, तो ये आदमी क्या है? तो उनका देवता भी नहीं, चलो ना सही चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं हो, कोई बात नहीं, कम से कम मनुष्य है। वो मनुष्य से तो इनकार मत करो, भाई तुम दिखाई दे रहे हो कि तुम मनुष्य हो। तो उस आदमी ने फिर वही प्रश्न किया, उसने कहा कि प्रभु आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं। तब बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो मैं बुद्ध हूं, मैं एक जागा हुआ इंसान हूं, और जागा हुआ जो होता है ना, वो सिर्फ जागा हुआ ही होता है, और उसकी कोई सीमा नहीं होती, और उसकी कोई परिभाषा हम लोग नहीं दे सकते। क्योंकि जो जाग जाता है, जागना किसको कहते हैं? जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसको बोध हो जाता है। जिसको बोध हो गया, ये समझो कि वो जाग गया। और जागना क्या है? अपने आप का साक्षात्कार जिसको हो गया, जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने शब्द के उस अर्थ को समझ लिया कि जो तू है वही मैं हूं, जिसने ये जान लिया, वही बोधमय है, वही बोध है, वही ज्ञान है। अगर कोई ज्ञान इस संसार में है तो हमारे गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ, हमारे श्री गुरु महाराज के दिया हुआ द्वारा वो जो शब्द है, वो जो ज्ञान है। और उस ज्ञान को एक प्रैक्टिकल प्रयोग करना और फिर इसको अपने भीतर उतार लेना, अपने अंदर उतार लेना, ये सब चीजें हमारे ध्यान के माध्यम से उस स्वरूप में प्रवेश कर जाना। जब तक ध्यान में प्रवेश नहीं होता, जब तक योग में प्रवेश नहीं होता, तब तक उस परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, सदगुरु के बारे में, श्री नंगली निवासी भगवान के बारे में तो हम एक कोरी कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसके भीतर उतर जाते हैं, जब उसके भीतर चले जाते हैं,
तो उस वक्त उनकी वो दिव्य लीलाएं शुरू हो जाती हैं, उनकी दिव्य दिव्य बड़ी बड़ी जो सृष्टियां हैं उनके अनुभव हमें शुरू हो जाते हैं। फिर हमारी रूह को, हमारी आत्मा को वो श्री सतगुरुदेव भगवान न जाने कहां कहां के दर्शन करवाते हैं, कहां कहां का ज्ञान करवाते हैं, वो बोध करवाते हैं। उस बोध के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से, तो देखो, जो तुम अपने आप को समझ रहे हो तुम वो नहीं हो, जो तुम अपने आप को जानते हो वो तुम नहीं हो। देखो, बुद्ध ने अपना राजमहल छोड़ा तो उनके जो सारथी थे वो बुजुर्ग थे। तो जंगल में जब छोड़ने गए तो उस बूढ़े ने उनके पांव पकड़ लिए, जोर से पकड़ लिए कस के। वो बूढ़ा सारथी बचपन से बुद्ध को रथ पर घुमाता था, सैर कराने लेके जाता था। उसने बचपन से बड़े होते बुद्ध को देखा, एक बेटे जैसा उसके साथ उसका लगाव हो गया। बुद्ध के पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, इस जंगल में तुम कहां जा रहे हो? तुमने महल छोड़ दिया, वो संगमरमरी महल जिसमें इतना सुंदर सुंदर संगमरमर लगा है, वो छोड़ दिया। तुम यशोधरा को छोड़कर जा रहे हो, अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहे हो। तुम अपने उस नए नए पैदा हुए बेटे को, अपने राहुल को छोड़कर जा रहे हो, अपने बूढ़े बाप को छोड़कर जा रहे हो। तुम जा कहां रहे हो? अरे तुम तो बूढ़े बाप के हाथ की लाठी थे, और यह सुंदर महल, सारा वैभव जंगल में क्या मिलेगा? तुम मुझसे पूछो, मुझ बूढ़े से पूछो। सारथी ने कहा कि मैं बूढ़ा हूं, मैं जंगलों में खूब भटका हूं और वहां जंगल में कुछ भी नहीं है। अरे दुनिया तो महलों की तरफ जाना चाहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम जंगल में रहकर क्या करोगे? और तुम इन प्यारे प्यारे महलों को, अपनी पत्नी को, अपनी मां को, बाप को, इन सबको छोड़कर जा रहे हो। और इस संसार में कौन ऐसा है जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता, मंत्री नहीं बनना चाहता, राजा नहीं बनना चाहता? और तुम एक राजा होते हुए तुम इस राजपाट को छोड़कर जा रहे हो। वो बूढ़ा इतनी बात कहकर ना रोने लगा। बात तो उसकी कहीं ना कहीं ठीक है। उस बूढ़े को जंगलों में कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे सब महल में दिखाई देता है। और गरीब आदमी का जो धन है वो समझो कि कारों कोठियों महलों में होता है। यह तो कभी किसी अमीर की समझ में आता है जो महलों में रहते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं। ये उनको पता है कि महल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह तो किसी अमीर के अनुभव से पूछ के देखिए आप लोग, ये तो उनको पता है कि यहां कुछ नहीं, क्योंकि देख लिया सारा कुछ लेकिन पाया कुछ नहीं। वो आदमी भीतर से खाली है। शोरगुल तो बहुत है लेकिन उसमें सार तत्व नहीं है। कि संसार में कोई सार तत्व नहीं है। व्यक्ति संसारिक हो जाता है तो वो संसार के बारे में ही सोचता है। एक जो तत्व भीतर का है वो उसके बारे में सोच ही नहीं पाता है। तो उस बूढ़े की बातों को सुनकर वो जो बुद्ध हैं, महात्मा हैं, वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तू बाबा, तेरी तरफ से तू बिल्कुल ठीक कहता है, तू तेरे हिसाब से सोचता है, तू बिल्कुल ठीक कहता है, लेकिन मेरी तरफ से वहां कुछ भी नहीं है। वहां मुझे कोई सार तत्व नहीं मिला। वहां से मैं सब कुछ देख कर आ रहा हूं। तू तो बाहर बाहर का देखता है, तू तो सारथी था मेरा। तूने बाहर के सब महल देखे हैं लेकिन मैं उनके भीतर रहकर आ रहा हूं। मैं उनके अंदर, वहां कुछ भी नहीं है। और जिन्हें तू महल कहता है, सुंदर आलीशान, वैभव से भरे, संगमरमर से भरे, मैं उन्हें केवल लपटों से जलता हुआ देख रहा हूं। मैं उन्हें केवल जलता हुआ देख रहा हूं। तो मुझे जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाने दे, इससे पहले मुझे भी जलाकर राख कर दें, क्योंकि वे बहुतों को खाक कर चुके हैं। मेरे पिता के पिता, मेरे दादा, मेरे पिता, उनके पिता, सारे के सारे यहीं खाक हो गए, यहीं राख हो गए। और यहां मेरे परिवार के परिवार राख हो गए। तो बाबा मुझे भाग जाने दे। वहां मुझे अब भी लपटें उठती दिखाई दे रही हैं, मेरा भी नंबर ना आ जाए कहीं। और वह बूढ़ा देखता है उस महल की तरफ, लेकिन उसे वहां कोई लपट नजर नहीं आती, क्योंकि भीतर में वो बोध नहीं है।
भीतर में वो ज्ञान नहीं है, और बुद्ध के भीतर जो है वो बोध पैदा हुआ है, वो ज्ञान पैदा हुआ है। तो प्रेमियों, बूढ़े को उस महल में कोई लपट दिखाई नहीं देती है, और यह बड़ा, ये एक दृष्टि का भेद है। कोई भीतर की दृष्टि से देखता है और कोई बाहर की दृष्टि से। अब बूढ़ा उस चीज को बाहर की दृष्टि से देख रहा है, और वो जो बुद्ध है वो बोध से, ज्ञान से, उसको भीतर की आंख से वो जो है उस चीज को देख रहा है कि ये महल जल रहे हैं, इसने मेरे कई परिवार भस्म कर दिए, तो कहीं मैं भी भस्म ना हो जाऊं, इसलिए उन महलों को छोड़ना चाहता है। और बुद्ध ने जो कहा वो ठीक ही था प्रेमियों, वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि बुद्ध को जो बोध हुआ वो जंगल में ही हुआ। उसे जो मिला तो जंगल में ही, उसे जो धन मिला, जो उसको परम धन मिला, संसार में तो धन मिलता है, लेकिन उसको, बुद्ध को परम धन मिला, उसको वो बोध मिला, उसको वो ज्ञान मिला। तो प्रेमियों, वो जो उसने तप किया वो जंगल में बैठकर ही किया, और लगभग 6 साल लगातार वो एक ही आसन पर दृढ़ रहे, और फिर उस निरंजना नदी के तट पर उस वट वृक्ष की छाया में बैठे बैठे 6 साल लगे उनको, तब जाकर उनको वो ज्ञान हुआ, तब उनको वो बोध हुआ प्रेमियों। तो कहने का भाव क्या है? तो भाव ये है कि अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे भीतर वो बोध हो, हमें भी वो ज्ञान मिले, हम भी उस बोध का स्वरूप हो, तो प्रेमियों, तो फिर श्री श्री गुरु महाराज जी का वो जो दूसरा शब्द है उस श्लोक का, वो जो श्लोक हमने पढ़ रहे थे कि सत्यम बोधमयम, कि हमें भी अब चाहिए कि हम भी उस बोध से जुड़े, उस ज्ञान से जुड़े। तो जो चीज चल रही है, जो चीज हमारे भीतर उठती है, हमारे भीतर एक जिज्ञासा आती है, हम लोग सोचते हैं कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये सब सत्य सत्य है, क्योंकि जो सामने है वो सत्य ही नजर आता है। लेकिन जब तक भीतर की आंख नहीं खुलती, जब तक अंतर की आंख नहीं खुलती, जब अंतर से जब तक हमें बोध नहीं होता, तब तक बहुत मुश्किल हो जाता है, तब तक उसके स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल होता है। ये जो संसार है इसका ज्ञान होना हमें बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें इस परिवार का, इस संसार का ज्ञान नहीं होता, तब तक हमें बोध नहीं, उस ज्ञान में हम नहीं उतर सकते, उस ध्यान में नहीं उतर सकते, हम उस सत्य में नहीं उतर सकते। सबसे पहले हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि ये नश्वर है, ये मिथ्या है, ये साथ जाने वाला नहीं है। साथ में वो जाएगा जो आप सुबह से 1 घंटे से कर रहे हो। साथ में अगर जाएगा तो वो योग, वो ध्यान जो आप प्रतिदिन उठ के करते हो, 1.5 2 घंटे बैठ के सिमरन करते हो, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हो, साथ में अगर इस शरीर छूटने के बाद अगर कुछ जाने वाला है, तो फिर वो वही चीज है, वही आपकी आत्मा को रोशनी देने वाली है, दूसरी और कोई चीज नहीं। वरना तो बहुत अंधेरी गलियां पड़ेंगी रास्ते में। जब यहां से जाएंगे तो तब भी भटकना है रास्ते में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन जिनको बोध हो गया, वो ज्ञान की रोशनी जिनको मिली है, तब जब रूह ये शरीर छोड़ेगी तो वो एक जो एक दिव्य अनुभूति है उस नूर की, उस ज्ञान की, तो वो रोशनी हमारे आगे आगे चलती है, वो हमें उन मंजिलों की ओर लेकर जाती है, जो जिसको हम सचखंड कहते हैं, जिसको हम बैकुंठ कहते हैं, जो श्री गुरु महाराज जी की जो चरण कमलों का जहां पर निवास है। प्रेमियों, वहां अगर जाना है तो वहां जाने के लिए हमें इस नश्वरता को, इस संसार की नश्वरता को समझना होगा। जिस प्रकार से एक संत कहीं जा रहे थे तो किसी नदी किनारे उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो वहां पर खेल रहे हैं, और उस खेल में क्या है कि जैसे हम भी जब छोटे छोटे होते थे तो पांव के ऊपर ठंडी ठंडी रेत, गिली गिली रेत लगा लेते थे और फिर एक घर बना लेते थे, उसके रेत की छोटी छोटी दीवारें बनाकर अपना घर बना लेते थे, और बहुत सारे 8 7 बच्चे होते थे, तो ऐसे हम भी खेला करते थे। वही मुझे वो चीज याद आती है कि वो संत देखते हैं उस चीज को कि वो बच्चे जो हैं उस घर को बना रहे हैं, रेत के घर बनाए हैं, और लड़ भी रहे हैं, आपस में लड़ते भी हैं। कोई कहता है कि ये मेरा घर है, ये कहता है मेरा घर है,
और मान लो किसी का पांव लग गया, किसी की दीवार को, किसी के घर को, कोई छोटे छोटे जो घर पांव बीच में देकर ऊपर रेत लगाई है, कोई छोटा सा घर बनाया है, तो उसको वो बच्चा समझता कि ये मेरा अपना घर है। अगर किसी बच्चे ने उसमें थोड़ा सा लगा दिया, कुछ टांग लग गई, किसी का पांव लग गया, वो टूट गया, तो वह कहता है कि यह तेरा घर है, इसको तू अपने घर रख, तू मेरे पास इसको क्यों लाया, अगर मेरे घर के साथ है तो ये टूट भी सकता है, तो अपने मकान को मेरे मकान के करीब मत ला। उन्होंने अपने अपने रेत के मकान की चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली हैं, या मेरा आंगन है, ये मेरा बगीचा है, ये मेरी सीमा है, इसके भीतर तू नहीं आएगा, इसके भीतर ये नहीं आएगा। अपने अपने नेम प्लेट तक लिख देते हैं, वहां पर छोटी छोटी उंगलियों से लिखते हैं कि ये मेरा घर है, अपना नाम उस घर के आगे लिख देते हैं। तो अपनी अपनी सीमा के सामने अपनी अपनी सब तख्तियां लगा लेते हैं। और आज के इस समय में आप देखिए, वो तो बच्चों का खेल था, लेकिन आज जो बड़ी बड़ी कोठियां हैं और जिन घरों में हम लोग रह रहे हैं, उनके आगे भी हमारी नेम प्लेट लगी हुई है। आज हमने भी उनके ऊपर अपने नाम लगा दिए हैं। तो अब क्या है कि हैं तो बच्चे ही, अब किसी का घर टूट गया, किसी का पांव लग गया, तो एक दूसरे को वो चांटे भी मारते हैं, गाली गलौच भी करते हैं, और फिर क्या करते हैं, तूने मेरा घर तोड़ दिया, मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से हम लोग भी यही करते हैं इस संसार में, इस परिवार में, इस घर बार में रहे, हमारा भी यही सारा काम होता है। प्रेमियों, हम भी तो यही करते हैं। कोई चोर तुम्हारे घर में घुसा है तो तुम थोड़े ही अकेले लड़ोगे, आप आवाज लगाते हो, पड़ोसी भी आ जाते हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी तिजोरियां हैं, उनको भी डर है कहीं आकर हमारी तिजोरी ना कोई तोड़ दे। तो इस प्रकार से वो भी लग जाते हैं आपके साथ, वो भी उसको मारना पीटना शुरू करते हैं। तो ये खतरा लगा हुआ है। अब किसी की जेब कट जाए तो जिन जिन के पास जेबें हैं, वे सब जेब कतरे को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसको मारने पीटने में संलग्न हो जाते हैं, क्योंकि यह संभावित खतरा उनके लिए भी है, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो उन सब बच्चों ने मिलकर खूब खेल खेला, एक दूसरे के मकान तोड़े। तो जब शाम होती है तो शाम में क्या होता है कि घर से कोई घर का आवाज दे देता है, कोई नौकर आ जाता है, तो मम्मी पापा आ जाते हैं, तो वो आवाज दे देते हैं आकर, तो जोर से कि बच्चों घर चलो, तुम्हारी माताएं तुम्हारी राह देख रही हैं। अब सूरज ढल गया है, बच्चों ने देखा कि हाँ सूरज तो ढल गया, शाम हो गई, तो वे खेल में जो तल्लीन थे बच्चे, वो एकदम से उनको घर की याद आ गई। प्रेमियों, हमें भी आती है कभी घर की याद कि हमारा निज घर कौन सा है, हमारा निज घर कौन सा है, या इसी को अपना मानकर बैठ गए। निज घर दा ओ राह दिखांदे मेरे सतगुरु स्वामी, कर दे अंदर कर दिखलांदे आपे अंतरयामी, एक बार जो दर्शन करदा हुंदे दूर गुनाह, जन्म जन्म दे सुते जीवां नूं देंदे आप जगा जी, जन्म जन्म दे सुते जीवां नूं देंदे आप जगा। नंगली दे हो वासी प्रीतम जग दे शहनशाह, जन्म जन्म दे सुते जीवां नूं देंदे आप जगा जी, जन्म जन्म दे सुते जीवां नूं देंदे आप जगा। तो वो जो संत हैं वो बच्चों के उन खेल को देख रहे हैं। अब वो बच्चे क्या करते हैं, जीवन को इसी ढंग से हमें भी देखना चाहिए कि वो जो जितना कुछ उन्होंने बनाया है, और वो बच्चे उसी के ऊपर उसको तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, और वो सब कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके घर की तरफ जाने की तैयारी है। तो सब घर गिरा दिए बच्चों ने, खूब हुल्लड़ किया, और सब रेत उन्होंने वहां से साफ कर दी, सब मकान ढा दिए, पूछ गए, सब दीवारें गिर गई, सब सीमाएं उस असीम में खोकर एक हो गई, और सब बच्चे अपने घर की तरफ भागे, क्योंकि मां की याद आ गई है, पिता की याद आ गई है, और अब घर जाना है, सांझ हो गई है। ठीक इसी तरह से उस संत ने अपने शिष्यों से भी कहा कि संसार ऐसा ही है, ये रेत के घर हैं, ये तेरा मेरा बड़ी लड़ाई, बड़ी कलह, बड़ा द्वेष, बड़ी ईर्ष्या, बड़े संघर्ष,
बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, आप देख रहे हो, यूक्रेन रूस के चल रहे हैं, अदालतें होती हैं, हत्याएं हो रही हैं, और फिर एक दिन सांझ हो जाती है। एक दिन इस संसार से बुलावा आ जाता है, घर से बुलावा आ जाता है, और फिर हमने एक दिन यहां से जाना होता है, क्योंकि सूरज ढल जाता है, शाम हो जाती है, और फिर एक दिन इस संसार को, इस परिवार को, घर बार को, सबको छोड़कर हमें जाना पड़ता है। सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। रेत के घर रेत में ही धरे रह जाते हैं, क्योंकि ये रेत के हैं, ये तुम्हारे कैसे, ये तुम्हारे कभी थे ही नहीं। तो इसलिए रेत में खींची गई जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल रेत की तरह ही होती हैं, वो एकदम से खींचती हैं और खत्म हो जाती हैं। तो हवाओं के झोंके आएंगे तो तेज हवाओं के झोंकों के साथ हमारी जिंदगी भी बह जाएगी। तो आज के प्रसंग में इतना कहना है कि इस नश्वरता को संसार की समझते हुए, इस मिथ्यता को समझते हुए और संसार की इस नश्वरता को समझते हुए हमने अपने जीवन को जीना है। श्री सतगुरुदेव भगवान के हमने उस सत्य स्वरूप को समझना है, और हमने ज्ञान प्राप्त करना है, हमने उस बोध में जीना है। और ये सब जो है ये श्री सतगुरुदेव भगवान, श्री नंगली निवासी भगवान की कृपा से ही होने वाला है, और हम उन्हीं की रहमत मांगनी है, उनकी मेहर मांगनी है। श्री नंगली निवासी भगवान हम पे सदा कृपा करें कि हम उनके उस स्वरूप को कभी समझ पाए, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से। और एक बार फिर मैं हमारे जो क्योंकि देखो महिमा बड़ी अनंत होती है, हम लोग श्री गुरु महाराज जी की शब्द की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। मैं कहता हूं कि हमें तो कई जन्म लेने पड़ेंगे। अभी तो श्लोक तो सारा ही बहुत लंबा है, अभी तो केवल आज, और फिर देखेंगे कभी इससे आगे का तीसरा शब्द जो आएगा तो फिर उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो जितना हो सका, जितनी उनकी कृपा हुई, उतना मुख से निकल गया। कोई भी संत अपने भाव में नहीं बोलता है, जो वो बुलवा लेता है बस वही बोलता है। तो आज का इतना ही प्रसाद है, इसे श्री गुरु महाराज का प्रसाद समझकर ग्रहण करना, और कोई अच्छी बात लगे जीवन में धारण करना, और अगर समझ में नहीं आया है तो वापस मेरी झोली में मुझे डाल देना। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और मैं एक बार फिर से श्री नंगली दरबार सेवा समिति चंडीगढ़ और नंगली दरबार सेवा समिति चंडीगढ़ और दिल्ली और जालंधर, लुधियाना, जहां जहां से भी हमारे सेवादार श्री नंगली निवासी भगवान के जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये प्रयास उनका सदा सफल रहे, और श्री गुरु महाराज जी से सदा वो सारी संगत को जोड़ते रहें। बहुत बहुत उनका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।